क्वेश्चन है ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्पेयर. डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ स्पेयर. इसमें कहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है यानी कि 8 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है. इसे पिघलाकर एक गोले में बदला गया है. गोले का व्यास ज्ञात करो. तो ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट दे रखा है. इस फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि एक राइट सर्कुलर कोन जो 18 सेंटीमीटर ऊंचा है और 2 सेंटीमीटर जो इसका रेडियस है. तो बाबू सर्कुलर कोन होता है इस तरह से. ये एक सर्कुलर कोन है. इसकी जो हाइट दे रखी है आपको वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर. अब इस कोन को पिघला करके एक स्फीयर बना गया यानी कि इसको चेंज करके एक स्फीयर बना गया और आपको इसका डायमीटर निकालना है d. तो डायमीटर निकालने से पहले हम इसका रेडियस निकालते हैं. तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट किए गया है. इसको क्या किया है, मेल्ट किया गया है और मेल्ट करने के बाद इसे एक स्फीयर में कन्वर्ट किया गया. तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या होता है. सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं लेट डायमीटर ऑफ स्फीयर. डायमीटर ऑफ स्फीयर है आपका d और रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन का रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर. इसको रेडियस को आप r मान लीजिए. और हाइट ऑफ कोन यानी कि इसे h मान लीजिए. यह है 8 सेंटीमीटर. अब हमने क्या किया है, सिंस कोन इज melted and recast into a sphere. जब हम किसी भी एक उसको 3D को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं यानी कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोन ही आ जाए. यहाँ स्फीयर आ सकता है आपका, यहाँ पर सिलेंडर आ सकता है, यहाँ पर आपका क्यूब आ सकता है, यहाँ पर आपका क्यूबाइड आ सकता है. किसी एक चीज़ को अगर मेल्ट करके यानी कि पिघला करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो आयतन होगा वो समान होगा. तो जो चीज़ बनी है हम उसका आयतन लिखेंगे. सो इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है पाई r की 4/3 पाई की पावर 3 और उसका जो होता है वो होता है इसका कोण का 1/3 पाई r² h. देखिए इसमें r डिफरेंट है क्योंकि इसका r जो भी निकलेगा वो ज़रूरी नहीं है इसके बराबर हो, इसलिए हम इसे अलग करते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखो, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया. अब आपके पास सिंपल बच गया 4r की पावर 3 इक्वल टू r² h. अब 4 नीचे आ जाएगा, r की पावर 3 इक्वल टू r² h अपॉन r की पावर ये आ जाएगा 4. r हमारे पास क्या है 2 इंटू 2. h क्या है हमारे पास, h आपका 8 है और ये 4 2 जा 8. अब आप देखेंगे 2 इंटू 2 ये r की पावर 3 है. r की पावर 3 इक्वल टू ये 2 की पावर 3 आ जाएगी. 3 से 3 कैंसिल, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस निकल गया. अब रेडियस से हमें इसका डायमीटर निकालना है तो d होता है 2r यानी कि 2 गुणा में 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर. तो डायमीटर आ गया इस स्फीयर का 4 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पाई से पाई को काट दिया क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट करके करते तो क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स. A solid sphere of 3 cm is melted and then they recast into small spherical ball.
ईच ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स स्मॉल बॉल्स थस ऑब्टेन्ड। यानी कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली को पिघला दिया गया और छोटे छोटे गोलों में बदला गया है, जिसका व्यास जो देखा है 0.6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि कितने गोले बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर वाला एक रेडियस का एक स्फीयर है, उसको मेल्ट किया गया है। मेल्ट करने के बाद उसे छोटे छोटे जो है वो स्फीयरों में चेंज किया गया है। तो कितने हम स्फीयर बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ लिखेंगे, देखिए गिवन हमें दिया हुआ है कैपिटल R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और D हमारे पास छोटे वाले जो स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर। इसको हम R में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.6 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो R हमारे पास आ जाएगा 0.23 सेंटीमीटर। ये कैपिटल स्मॉल R आ गया, कैपिटल R आ गया, क्योंकि इसका रेडियस अलग था, उसका रेडियस अलग था। यहाँ पर हम एक लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस स्फीयर इज मेल्टेड, सिंस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू एंड मेल्ट कर दिया गया एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल। देखिए हमने क्या किया, इस स्फीयर को मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट किया गया। तो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स बने। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी स्फीयर को मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट कर दिया गया छोटे छोटे, या किसी सिलेंडर को मेल्ट किया, किसी हेमिस्फीयर को मेल्ट किया, किसी क्यूब को मेल्ट किया, किसी क्यूबाइड को मेल्ट किया, और एक चीज़ को पिघला करके दूसरी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाएं, और आपसे नंबर ऑफ वो छोटी चीज़ें जो बनाई गई हैं उससे पूछेगा। तो नंबर ऑफ बॉल्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ बोटल्स पूछ सकता है। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या करनी है, नंबर ऑफ बॉल्स, वॉल्यूम ऑफ जिस चीज़ को पिघलाया गया है स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम और बटे में एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर होगा नंबर ऑफ बॉल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई R की पावर 3, और छोटे वाले का भी वॉल्यूम तो यही होगा पाई R की पावर 3, क्योंकि रेडियस दोनों का डिफरेंट है इसलिए इस तरह से लिखेंगे। देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई 3 कैंसिल, तो R की पावर 3 अपॉन R की पावर 3। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। R हमारा कैपिटल है 3 सेंटीमीटर है, 3 × 3 × 3, और इसकी वैल्यू है 0.3 0.3 0.3। आप जानते हो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3, और यहाँ पर इससे ऊपर 10 आ जाएगा, इससे भी 10 आ जाएगा, और इससे भी 10 आ जाएगा, और ये 3 × 3 × 3, इनसे डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं। तो 333 से 333 कैंसिल, 10 × 10 × 10, तो ये 1000 जो है वो बॉल बनेंगी आपकी, अगर इससे 3 सेंटीमीटर के किसी स्फीयर को मेल्ट किया गया। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू ए कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो ऑब्टेन्ड। यानी कि एक बेलनाकार बर्तन जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और उसमें 25 सेंटीमीटर है ऊंचाई, इसकी आइसक्रीम से भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाली शंकु जिसके ऊपर अर्धगोला भाग आकृति है भरा गया है। बताइए कि कुल आइसक्रीमों के कितने शंकु भरे जाएंगे। तो स्वयं से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को हमने ऐसे ही एक कोनिकल्स और ये हेमिस्फीयर शेप में पुट किया है। तो नंबर ऑफ हमें ये
आइसक्रीम की जो शेप है कनिक, कोन्स और प्लस हेमिस्फीयर, ये कितने बनेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, डायमेंशंस आपको लिख लेनी है इसकी। रेडियस सिलेंड्रिकल का टोटल डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 आ जाएगा। इसकी हाइट h है, तो यानी कि गिवन में आप लिख लीजिए h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 12 था तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका सिलेंडर में है। अब इसके बाद ये आपका कोनिकल प्लस में हेमिस्फीयर है, इसमें h, इसे कैपिटल R से डिनोट कीजिए क्योंकि R दोनों में है, डिफरेंट है। h आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और R टोटल 6 था डायमीटर तो रेडियस 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कोन्स। कोन्स हमें निकालने की, कोन्स कितने हैं। अब कोन तो बने हैं मगर इसमें हेमिस्फीयर भी है, आइसक्रीम कोन्स लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसके अंदर दो फिगर हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आ जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस में हेमिस्फीयर का आपका आ जाएगा, ये तो कोन का था, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r की पावर 3। अब ऊपर तो आ जाएगा आपका, देखिए ये 3 जो है अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी 3 मत लीजिए, कॉमन ले लीजिए इसमें से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका h प्लस में 2r। अब पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू r। r हमारे पास क्या दे रखा है 6 इंटू 6, और h हमारे पास है 15, और इसमें r क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3, और h हमारे पास क्या है, h इसमें आपका 12 सेंटीमीटर है, 12 प्लस में 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 12 और 6 18, 3 6 जा 3 5 जा, 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा। अब हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 5, तो 10 आपका आंसर आ गया। तो टोटल कितने कोन्स बने, 10 कोन्स बने इससे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए वुलन टॉय इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुलन टॉयज। यानी कि एक खिलौने की आकृति शंकु के ऊपर अर्ध गोलाकार आकृति का है, यदि गोलाकार भाग की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और खिलौने की कुल ऊंचाई 10.3 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखिए एक ये टॉयज दी है, ये नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर ये कोनिकल्स है, टोटल हाइट इसकी 10.3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका कोन की हाइट। कोन की हाइट आ गई, तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए r दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है हमारा 6.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय। वुडन टॉय इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन्स होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r की पावर 3।
मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर जॉइंट फिगर होती है, जो रेडियस इस हेमिस्फीयर का वही रेडियस जो होगा वो कोन का भी होगा। इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। 1/3 कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, एच प्लस में 2r आ गया। अब 1/3 का तो 1/3 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास है 4/1 इंटू 4/1। एच हमारे पास था 6.3 प्लस में 2r, 2 इंटू 4। कुछ कैंसिल हो तो रहा नहीं है, तो ये 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये 6.3 और ये 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका 14.3। और अगर डेसिमल हटाना है तो 10 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 7। अब इसको सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 50,336/21 सेंटीमीटर की पावर 3। इसको डिवाइड करेंगे 2396.95 सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। ये इसका जो है टोटल वॉल्यूम्स आ गया टॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर कंटेन ए लिक्विड, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू स्पेरिकल बोतल शेप ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बोटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बॉल्स। यानी कि एक अर्धगोलाकार जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है पानी से भरा है। इस पानी को बेलनाकार बोतलों में भरा गया है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बताइए इस पानी को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। हेमिस्फेरिकल ये यहाँ पर क्या दे रखा है, वेसल्स है। तो इसमें क्या कहा गया है, बॉल्स है, ये वाटर से भरा हुआ है। इस पानी को इस तरह से एक सिलेंड्रिकल बोतल में भरा गया है। ये सिलेंड्रिकल बोतल है और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, इसके पानी से ऐसी बोतलें भरनी है और पूछा गया है कि हाउ मैनी बोटल्स वी कैन फिल अप। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो गिवन, ये आपका हेमिस्फीयर है बॉल, तो इसका रेडियस आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हम 15 सेंटीमीटर। यहाँ आपको डायमीटर दिया हुआ है डी सिलेंड्रिकल का 5 सेंटीमीटर, इससे रेडियस निकालेंगे 5.2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बोटल्स कितने भरेंगे। तो नंबर ऑफ बोटल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 बोतल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हेमिस्फीयर का होता है आपका 2/3 पाई आर की पावर 3 और इसका होता है वाटर, ये सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल। अब ये 2/3 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और आर की 3, आर हमारे पास है 15 इंटू 15 इंटू 15, आर स्क्वायर है, आर हमारे पास है 2.5, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5
और h हमारे पास है 6। तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब कैंसिल कीजिए इसको। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा आपका, एक 5 और एक 3, एक 2 और 2। अब हमारे पास इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 5 3 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 बोतल। तो ये 60 बोतल आ गया आपका आंसर।